यजीद तख्त पे बैठा ये सोच रहा था, ये सुन लिया है नौके नेज़ा पे हुसैन आ रहा है। अब आपके सामने ज़ुब्दतुल उलमा आलिम बामल अल्लामा हैदर तुराबी साहब ऑफ लाहौर, अल्लामा हैदर तुराबी साहब ऑफ लाहौर, इन तो बाद यादगारे सुल्तान घराना जनाब गुलाम अली लंगाह साहब दे पोतरे औन अब्बास साहब लंगाह मौजूद इन वो खिताब फरमैसन अल्लामा हैदर तुराबी साहब ऑफ लाहौर। तुफैल दाय मुराद वाले घर आ जाएंगे, तुफैल दाय मुराद वाले घर आ जाएंगे। माशाअल्लाह काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा है, बुलंद आवाज़ से सलाम। सबसे पहले दुआ है कि आप जितने कदम चल के यहाँ तशरीफ़ ले आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका के कदम इबादत में शुमार फरमाए। आम मोमिनीन जो दिल में हवाइज रखते हैं, जो जनाब सैयदा के नज़दीक जायज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत इनायत फरमाए। बिलखसूस इस मजमे में जो मोमिनीन मोमिनात बे औलाद हैं, जनाब रबाब की खाली आगोश का वास्ता अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाए। भाई शुजात को अल्लाह ताला औलाद नरीना अता फरमाए, हवाइज शरिया को मुस्तजाब फरमाए। अपने बार में इमाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए बाजमात आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसीन अमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून, अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन, अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद, फतरल खलाइका बिकुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिशुकूरि मयदाना अर्ज़ि, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सजादिय्या वल मआथिरिल बाकरिय्या वल आथारिल जाफरिय्या वल उलूमिल काज़मिय्या वल हुज्जजिर रिज़विय्या वल जोदित तकविय्या वन नकावतिन नकविय्या वल हाइबतिल अस्करिय्या वल गाइबतिल इलाहिय्या अल काइम बिल हक वद्दाई इला सिद्क़िल मुतलक कलिमतिल्लाहि व अमानिल्लाहि व हुज्जतिल्लाहिल काइम बि अमरिल्लाह। तवज्जो वाली सलवात इनायत फरमा दीजिए। आम रूटीन में इस तरह पढ़ता नहीं, चूंकि दामने वक्त में इतनी वुसअत नहीं है। आप देख रहे हैं दौर है यजीदियत का, थोड़ा थोड़ा हाथों को हरकत देनी है। दौर है यजीदियत का। दुनिया ये कहती है, कानून ये कहता है, जिस बंदे के खिलाफ 3 ताकतें जमा हो जाएं वो बंदा मिट जाता है, उसकी हुकूमत का तख्ता गिर जाता है। दुनिया मिसालें देख रही है, जिसके खिलाफ 3 ताकतें इकट्ठी हो जाए। मैंने आखिरी जुमले पे मोमिनों की समात को विलायत अली का नशा देखना है, उस बंदे की हुकूमत गिर जाती है, वो बंदा मिट जाता है। पहली वक्त की स्टेज, वक्त की कुर्सी, वक्त का पैसा, वक्त का मीडिया, वक्त की कुर्सी, वक्त का पैसा, वक्त का मीडिया, जिसके खिलाफ इकट्ठे हो जाए वो बंदा मिट जाता है। आज के दौर में देख, वक्त की कुर्सी हुसैन के खिलाफ, वक्त का पैसा हुसैन के खिलाफ, वक्त का मीडिया हुसैन के खिलाफ। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हाथों को उठा के, हुसैन कल भी जिंदाबाद था। अल्लाह ने उठे हाथों पे रहम करे। हुसैन आज भी जिंदाबाद है। आपको पता है, दुश्मन को आपकी तादाद से डर लगता है।
दुश्मन को, मुझे पता आप थक चुके हैं लेकिन थोड़ा सा समातों को बेदार कर लें, पैगाम हुसैनी आपके दिल में जागुजी करने में कामयाब हो जाऊंगा। दुश्मन आपकी तादाद से डरता है, उसको इस तादाद से बड़ा डर है। पता क्यों? वो इसीलिए हैरान है कि अभी तो हुसैन बुलाता नहीं तो 4 करोड़ पहुंच जाते हैं। जिस दिन हुसैन ने बुला लिया, थोड़ा और समय तक हादरी बुलंद आवाज से लब्बाई के जा हुसैन। आपको पता है आपके ये जुलूस थक तो नहीं गए, शिक्र हुसैन दिलों को जला देता है। आपके ये जुलूस करते क्या है, आपके ये मातम करते क्या है, आपके ये मदरसे करते क्या है? आपके ये जुलूस दिन दिहाड़े उन लोगों को तारे दिखा देते हैं जिन्हें रात में चौधरी का चा। अल्लाह ने उठे हाथों पे रहम करे। अज़ादारी गज बच के करिया करो, इस अज़ादारी की बुनियाद जनाब ज़ैनब आलिया ने यजीद के नरगे में रखी। कैसे रखी? बीबी फरमाती है यजीद सुन, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, टूटेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, कर दूंगी कलम मुफ्ती काज़म के कलम को घर घर पे लगा दूंगी मैं गाजी का आलम। अल्लाह इन उठते हुए हाथों पे रहम करे, अल्लाह इन उठते हुए हाथों पे रहम करे। अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे। हैदरी अल्लाह हर ज़दार की हिफाजत करे। आज बड़े बड़े यजीद के चाहने वाले पैदा हो चुके हैं। मैं कहता हूँ हम भी मौला अली के फरमान की तरह इसी के कायल हैं। मौला ने फरमाया परवरदिगारा मैं तेरी इस तकसीम पे राजी हूँ, तूने मेरे हिस्से में इल्म रखा, मेरे दुश्मन के हिस्से में माल रखा, हम भी अल्लाह की इस तकसीम पे राजी हैं। उसने मेरे हिस्से में हुसैन रखा, तेरे हिस्से में यजीद। बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। फिर मैं एक दुआ मांगता हूँ, तुम मेरे साथ आमीन कहना। मैं एक दुआ मांगता हूँ, तुम मेरे साथ आमीन कह देना। फिर हमारी ये दुआ है अल्लाह हमें हुसैन के साथ उठाए, तुझे यजीद। आपको पता ही नहीं आपकी इज़्ज़तदारी की कीमत क्या है, आपके समातम की कीमत क्या है, आपके इन आंसुओं की कीमत क्या है। बड़ा प्यारा मौसमी नक्शा खींचा, कहता है ये मजलिस शब्बीर में गिरते हुए आंसू, ये मजलिस शब्बीर में गिरते हुए आंसू फिर दोस्त के बागों में सजा देती है ज़हरा, शहजादी ज़मीन पे इन्हें गिरने नहीं देती, बच जाए तो कौसर में मिला देती है ज़हरा। जी हम पे सारे एतराज करते हैं, हम करें तो आगे से एतराज हो जाता है। जी आपने 10 मुहर्रम को बंदे कब्रों की थक तो नहीं गए, बंदे कब्रों की लिपाई करने के लिए चल पड़ते हैं। आपने एक काम कर 10 मुहर्रम को कुरान पढ़े और हजरत हुसैन को बख्शे। अल्लाह लानत करे तुझ पे, और कुरान पढ़ के उससे बख्शा जाता है जो मरने के बाद पढ़ ना सके। कुरान पढ़ के उससे बख्शा जाता है जो मरने के बाद पढ़ ना सके, जो बगैर सर के नोके नेज़ा पर कुरान की ऐसी तिलावत करे कि शायर को कहना पड़ जाए, बिना वजूद के सर जो कलाम करता है, बिना वजूद के सर जो कलाम करता है, फिर उस कलाम पे अल्लाह सलाम करता है। ज़बान भर के यजीदों का हर दौर में फकत हुसैन ही जीना हरा। भाई आप ये मजलिसें कराते हैं,
थक तो नहीं? ये जुलूस निकालते हैं, इससे हजरत हुसैन को क्या मिलेगा? मैंने कहा तुझे मुहर्रम से पहले इसीलिए हज करवाते हैं, तेरी अकल को ठिकाने लगाने के लिए। जब तू 8, 10, 12 लाख रुपया लगा के जाता है तो तू जाके कहता है परवरदिगारा तेरा बंदा पैसा लगा के आ गया है, अब इसने करना क्या है? जो बंदे थके नहीं है, अब इसने करना क्या है? कहा वो है सफा, वो है मरवा, इधर दौड़ो। वो है सफा, वो है मरवा, इधर दौड़ो। अब अल्लाह से भी कह देना परवरदिगारा हाजरा जो दौड़ गई थी, अब हमारे दौड़ने से हाजरा को क्या मिलेगा? हाजरा को क्या मिलेगा? अल्लाह ने कहा ये है मेरी हाजरा की सुन्नत। अगर 2-4 साल तक या कोई ना तोड़ा, किसी को कैसे पता चलेगा इब्राहिम कौन था, हाजरा कौन थी? हमने भी अगर 2 साल के लिए ये मजलिस से रोक दी, किसी को कैसे पता चलेगा हुसैन कौन था? किसी को कैसे पता चलेगा हुसैन कौन था? जी आप ना यजीद पे लानत न किया करें। ठगे इस मोहल्ले वाले, आप यजीद पे लानत न किया करें। अल्लाह जाने, यजीद जाने, मैं इससे सादा बात नहीं कर सकता। अल्लाह जाने, यजीद जाने। मैंने कहा फिर तुझे वापस हज पे लेके आऊंगा। जब तू जाता है इतना पैसा लगाकर, का परवरदिगारा तेरा बंदा आ गया है, कहा वो है सामने 3 शैतान, वो है सामने 3 शैतान, इन्हें पत्थर मार। अगर तू पत्थर नहीं मारेगा तेरा हज मुकम्मल नहीं होगा। तो फैसला हो गया, जिस तरह पत्थर के बगैर तेरा हज मुकम्मल नहीं, इसी तरह यजीद पे लानत के बगैर हमारी मजलिस मुकम्मल। अल्लाह ने उठते हुए हाथ पे रहम करे। बाजमात सलाम। एक और सवाल हम पे होता है जी, ये मजलिसों में अपनी खवातीन को साथ लेके आते हैं। ठगे ये मजलिसों में अपनी खवातीन को, मस्तूरात को साथ लेके आते हैं। मैंने कहा इधर बड़ा इतराज करता है हज पे खातून किसी और मुल्क की, बंदा किसी और मुल्क का, जब कांदा टकरा जाए वहां तो नहीं बोलता ए जी उधर रश बड़ा होता है पता नहीं चलता। अल्लाह लानत करे तुझ पे, और जिसने काबा बनाया है वहां तुझे पता नहीं चलता, जिसने काबा बचाया। चले आज हम एक और नितारा करते हैं जी। इन्होंने ये जो हमारे जवान हैं, इस जवाब को दिल में बसा के जाइएगा जी। इन्होंने खुद ही मारा है, अब खुद ही पीटते हैं। ये मातम इनकी सजा है। खुद मारा, खुद पीटते, मातम इनकी सजा है। मैंने कहा अजब सजा है, हाथ इधर मारता हूं तकलीफ तुझे होती है, हाथ इधर तकलीफ तुझे। फिर एक काम कर, किसने मारा है आज नितारा करते हैं। तू अपने घर से निकल, मैं अपने घर से निकलता हूँ, हम सारे मिलके हुसैन के कातिल पर अल्लाह की लानत करते हैं। अगर तेरे घर से निकला तू लानत करना, मेरे घर से निकला तो
हम चले आज इसका नितारा करते। कातिल कौन है? यजीद। परेशान हो गए। मैंने भी आपकी तरह काफी वेट किया। कातिल यजीद। सबका इत्तेफाक है ना क्या मौला के कातिल का नाम यजीद। सवाल ये है यजीद कलमे में क्या पढ़ता था? बंदे परेशान हो गए। यजीद अपने कलमे में क्या पढ़ता था? आज इस पाकिस्तान के बहुत बड़े जलसे में नजफी तालिब इल्म नितारा कर जाएगा। मुझे किसी का नहीं पता। मेरा कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीशुन वलीउल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। अगर तो यजीद अपने कलमे में अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता था तो हमने मारा, अगर नहीं पढ़ता था अगर बुलंद आवाज देखना पड़ेगा। एक अगला एतराज चीजें चौकों में मजलिसे करते हैं, चौकों में जुलूस निकालते हैं। मैं तुझसे सवाल करूंगा, जब अली की विलायत का मोहम्मद ने ऐलान किया था तो क्या कहा? सबको खदीर के मकाम पे इकट्ठा करो। जो बंदे हाजी हैं वो जानते हैं खदीर कोई गली नहीं थी, चौक था। खदीर क्या था? चौक, जहां हिजाज के 4 रास्ते जुदा होते थे। नबी ने कहा जो आगे गए हैं वापस बुलाओ, जो पीछे हैं इधर इंतजार करो। सबको इस चौक पे इकट्ठा किया जाएगा। तो नबी ने अली की विलायत का जलसा चौक में करके फैसला कर दिया, अली की विलायत का जलसा हो या हुसैन की मजलिस हो, उसे चौकों पे करना सुन्नत मोहम्मद है। हैदरी उसे चौकों में करना। जब हुसैन पुश्ते नबी पे, जब हुसैन पुश्ते नबी पे सवार थे, गली के इस मोड़ पे एक दराज का सहाबी ने देखा। देख के कहता है नेमल मरकब या हुसैन, हुसैन आपकी सवारी कितनी अच्छी है। मैंने कोई बात समझा ली है, वाक्य नहीं पढ़ना। आपकी सवारी कितनी अच्छी है। रसूल खुदा ने कहा हद होती है कंजूसी की, ये क्यों नहीं कहता सवार कितना अच्छा है। आज और फैसला, सवार कितना अच्छा है। नबी की तारीफ को क्या कहते हैं? बोले थोड़ा सा बखर वालों। नबी की तारीफ को नात, अहले बैत की तारीफ को कसीदा। अहले बैत की तारीफ किसने की? मोहम्मद ने। नबी की तारीफ किसने की? सहाबी ने। सहाबी ने कहा सवारी अच्छी है, मोहम्मद ने कहा सवार अच्छा है। तो फिर हमसे ना झगड़, अपने पीर से पूछो। उसने फैसला कर दिया नात पढ़ना सुन्नते सहाबा है, कसीदा पढ़ना सुन्नते रसूल। कसीदा पढ़ना सुन्नत रसूल। मेरे हुसैन ने करबला में वो काम किया जो इससे पहले ना हो सका। परेशान हो गए। मेरे हुसैन करबला में वो काम किया जो इससे पहले ना हो सका। बड़ी बारीकी से पढ़ूंगा।
सबसे पहले मोहम्मद की शहादत हुई, असल कातिल छुप गया। उसके बाद जनाब सैयदा, असल कातिल छुप गया। उसके बाद अली अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम कराए के कातिल को पेश किया, असल कातिल छुप गया। उसके बाद मौला हसन पेश कर दी जोधा, असल कातिल छुप गया। वहां मेरे मौला हुसैन तेरे इंतकाम के सदके सारे कातिलों को घेर के ले आया करबला में हुसैन, सारे कातिलों को घेर के ले आया करबला में हुसैन। इधर खड़े किए सारे कातिल, इधर खड़े किए 72। अब हुसैन कहता है अब जंग हुजरे में नहीं होगी, अब जहर हुजरे में नहीं दिया जाएगा, अब मैदान में जंग होगी। पूरी दुनिया देखेगी कातिल कौन है, मकतूल। पूरी दुनिया देखेगी, पूरी देखेगी कातिल कौन है, मकतूल। इस मजलिस में, इस मजलिस से मुकद्दस में अगर कोई अहले सुन्नत आया है वो हमारा मेहमान नहीं, वो जनाब सैयदा का मेहमान है। इसीलिए हम एक जुमला कहते हैं हुसैन के जिक्र में सारे आओ, सुन्नी आओ, शिया आके अपना नाम लिखवाओ। इसलिए कि उस दिन जनाब सैयदा ने एक लिस्ट पेश करनी है खुदा के सामने। अगर आप आ गए तो उस लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है। और दूसरी बात, हुसैन को कत्ल करने वाले गैर मुस्लिम नहीं थे, यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, मुसलमान थे, कारियान कुरान थे। सारे आओ ताकि पता चले हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। बात समझना है। जब इब्राहिम को आग में फेंका गया, एक परिंदा अपनी चोंच में पानी का कतरा लेकर इब्राहिम पे लगी आग बुझाने के लिए चल पड़ा। परिंदों ने रास्ता रोका, तेरी चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझेगी। कहता मुझे भी पता है मेरी चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझेगी, फिर भी मैं ये चोंच का कतरा इब्राहिम पे गिरा के खुदा को गवाह बना के कहूंगा मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूद से नहीं। मजलिस में आया कर, साबित किया कर तेरा ताल्लुक हुसैन। जिसको मर्जी चाहे पीर बनाओ, लेकिन हम झगड़ा नहीं करते। तू जिसको पीर बनाएगा उसके साथ उठेगा। लेकिन याद रखना, तेरे किसी बड़े के बेटे से हसन ने कहा था चल मेरे नौकर की औलाद, बड़ा गुस्सा करते हुए बाप के पास आया, कहा हसन ने मुझे नौकर का बेटा कहा। कहता गुस्सा ना कर, ये ले कागज, ये ले कलम, लिखवा के ले आ। और जब तू लिखवा ले ना, जब मैं मर जाऊं उसे मेरे कफन में रख देना। कहता बाबा वो क्यों? कहता तुझे नहीं पता सैयदों की तहरीरें जन्नत की रसीदें बन जाती। अल्लाह अकबर। दो जुमले करबला के सबसे छोटे शहीद के। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, हुसैन के घर में जो बच्चा जितना छोटा था उसकी मुसीबत उतनी ज्यादा थी। रुबाब की सकीना जितनी छोटी थी उतनी मुसीबत ज्यादा थी। हुसैन का असगर जितना छोटा था उतनी मुसीबत ज्यादा थी। माँ की एक आदत होती है
जब भी करवट बदलती है ना, बच्चे को साथ ले लेती है, दाएं करवट बदले, दाएं साथ ले लेती है, बाएं करवट बदले, बाएं साथ ले लेती है। जनाब ज़ैनब कहती है जब रुबाब मदीने से चली थी ना करबला तक, जब भी करवट बदलती थी असगर को साथ ले लेती थी, लेकिन करबला से कूफा, कूफा से शाम, रुबाब जब भी करवट बदलती थी कभी दाएं हाथ मारती थी। अल्लाह अकबर। जब मछली को पानी से निकाले ना, मछली की 3 हालतें होती हैं। पहले मछली तड़पती है, जब तड़पने की ताकत खत्म हो जाए मछली कभी सर उठाती है, कभी सर जमीन पे रखती है। जब ये ताकत खत्म हो जाए मछली कभी मुंह खोलती है। 8 मुहर्रम को असगर ने बाप के हाथों पे तड़पना शुरू किया। 9 मुहर्रम को तड़पने की ताकत खत्म हो गई। असगर कभी सर उठाता है, कभी सर जमीन पर रखता है। 10 मुहर्रम को ये ताकत खत्म हो गई, असगर कभी मुंह खोलता है। आखिरी जुमला, मजलिस खत्म। मिनहाल आपके और मेरे चौथे सहाबी है। शाम के सफरों के बाद यमौला की मुलाकात के लिए आया। कहते हैं मौला सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ आई? मौला ने 3 दफा कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मौला ने एक खत लिखा, मिनहाल को दिया। कहा मिनहाल कूफे के क्या हालात है? कहता मौला मुख्तार ने हुकूमत कर ली है। कहा मेरा ये खत मुख्तार को देना। मिनहाल ने खत लिया, मुख्तार के पास पहुंचा। मुख्तार ने खत देखा, उसमें लिखा था मुख्तार जिसका 18 साल का मारा गया वो ठंडा पानी भी पीती है, साए में बैठती है। जिसका 14 साल कसम मारा गया वो ठंडा पानी भी पीती है, साए में बैठती है। मुख्तार या हुरमला को गिरफ्तार कर इससे पूछ इसने किस रंग में असगर को मारा है। मेरी माँ ना ठंडा पानी पीती है